Hello friends, welcome to Pinesha Tutor. In this video, we are going to discuss about the central bank of our country, that is RBI, Reserve Bank of India, along with some important MCQs. We will start with introduction of RBI. As we all know, RBI is central bank of our country, responsible for formulating monetary and credit policy. RBI को establish किया गया था on 1st April 1935 और इसको नेशनलाइज किया गया था ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई को सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको कि हम हिल्टन यंग कमीशन भी कह देते हैं। करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्ति कांता दास। आरबीआई जो है वो हमारी 21 मेंबर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है जो कि हमें इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, जैसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एटसेट्रा को मैनेज करना। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल फंक्शंस, जिसको कि हम रेगुलेटरी फंक्शंस भी कहते हैं। Another is supervisory functions and last is prohibitory function. We will start with traditional functions first. Traditional functions में क्या है, जो सबसे फर्स्ट फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करती है वो है इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी में आरबीआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री में जितने भी नोट्स हम प्रिंट करते हैं उसके लिए, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो हमारी गवर्नमेंट की सारी बैंकिंग नीड्स मैनेज करता है। सो इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एजेंट एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक। आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं इमरजेंसी के टाइम जब भी उनको कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं और इसीलिए हम इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं एंड बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आरबीआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सारी मैनेज करती है हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और इसलिए ये फंक्शन परफॉर्म करती है एक्सचेंज मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में क्या है, आरबीआई जो है वो हमारी कंट्री के सप्लाई ऑफ मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए जो सप्लाई ऑफ मनी है उसकी डायरेक्ट और इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। सो इट एक्ट्स एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। और लास्ट फंक्शन है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा एंड रिपोर्ट्स है वो आरबीआई कलेक्ट भी करती है और उसे पब्लिश भी करती है। Before discussing further functions, I would like to remind you all that you can join Pinesha Tutor for UGC NET and JRF for paper 1 and paper 2 Commerce, Economics, Management, Life Sciences. For any queries, you can call us or contact us at the given numbers. Now we will discuss supervisory functions of RBI. सुपरवाइजरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक्स। आरबीआई जो है वो बैंक्स को लाइसेंस देती है, चाहे उन्होंने अपनी एक्सटेंशन ब्रांच खोलनी है, चाहे उन्होंने अपना कोई ब्रांच को क्लोज करना है या फिर उन्होंने कोई ब्रांच को ओपन करना है। तो ये आरबीआई जो है सभी कामों के लिए बैंक्स को लाइसेंस देती है। नेक्स्ट है बैंक इंस्पेक्शन। आरबीआई जो है हमेशा पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेके सब बैंक्स के। आरबीआई ने डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के लिए एक सब्सिडरी सेटअप की गई है जिसे हम कहते हैं DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स आरबीआई ने हमारे पास DICGC एक सब्सिडरी जो है वो सेटअप की है। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो आरबीआई है वो रिव्यू करती है कमर्शियल बैंक्स की वर्किंग को ताकि उसकी एफिशिएंसी को इनहांस करने के लिए वो प्रॉपर स्टेप्स ले सके। नेक्स्ट है प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो आरबीआई परफॉर्म नहीं करती और सबसे पहला फंक्शन है कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जो आरबीआई है वो कोई भी ट्रेड, कॉमर्स या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज वो अपने शेयर्स या फिर किसी और बैंक के शेयर्स भी परचेज नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज कैन नॉट गिव लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो लोन नहीं दे सकती। नेक्स्ट इज अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट नहीं पे कर सकती एंड लास्ट इज कैन नॉट एडवांस लोन्स, बिना सिक्योरिटी के वो लोन्स भी नहीं दे सकती। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई फॉर्मुलेट करती है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लुएंस करती है हमारी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग्स को। नाउ वी विल डिस्कस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारे पास 2 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जनरल टूल्स हैं और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक टूल्स हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक reserve ratios like CRR and SLRs, OMO open market operations, and rates like repo rate, reverse repo rate, bank rate, marginal standing facility rate and liquid adjustment facility rate। अब बात करेंगे हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स, राशनिंग, मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन। हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बात करेंगे सबसे पहले बैंक रेट की। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है व्हाइल लेंडिंग टू द कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशो। ये वो कैश है जो कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है विद द आरबीआई एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की। ये वो रेशो है जो कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करके रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व्स एंड सम लिक्विड एसेट्स along with some government approved securities before providing loans to the customers। कस्टमर्स को लोन देने से पहले ये कमर्शियल बैंक्स को अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व्स, लिक्विड एसेट्स एंड सम गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करते हैं कमर्शियल बैंक से जब उनके पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट है जो कमर्शियल बैंक चार्ज करते हैं आरबीआई से जब कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस फंड्स होते हैं तो वो अपने सरप्लस फंड्स जो है वो आरबीआई को दे देती है और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? या तो आरबीआई कुछ सेल करेगी या तो वो परचेज करेगी सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये किस लिए किया जाता है? लिक्विडिटी को इनहांस करने के लिए और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहले बात करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी जो हमने सिक्योरिटी रखी है एंड लोन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस क्या है? नाउ डेज हम देखते हैं बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा हमारे पास इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हम परचेज कर सकते हैं। वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स। सो इसलिए जो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को खरीदने के लिए क्रेडिट ले रहे हैं उसे कहेंगे कंज्यूमर क्रेडिट। नेक्स्ट इज मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन मीन्स सम परसुएशन एंड रिक्वेस्ट। अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को रिक्वेस्ट करेगी कि वो नॉन एसेंशियल पर्पसेस के लिए लोन मत दे एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी सिचुएशन। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन कब लेंगे? जब आरबीआई को लगे कि उसके साथ कमर्शियल बैंक्स जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट एक्शन लेगा। जैसे कि आरबीआई जो है वो पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं डिफॉल्टिंग बैंक्स से। और नेक्स्ट है आरबीआई कुछ डिफॉल्टिंग बैंक्स के बिल को रीडिस्काउंट करने से मना कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या है? ये मेजर आरबीआई लेता है मनी की सप्लाई पे लिमिट लगाने के लिए या उसको रोकने के लिए बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड लोन डिमांड। जितनी लोन की डिमांड होगी या इन्वेस्टर की क्रेडिट वर्दीनेस होगी उस बेसिस पे। नेक्स्ट इज रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या है? जब कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ पेमेंट्स नहीं है। एग्जांपल credit cards. Now we will discuss some important MCQs on RBI. Our very first question is which of the following is not the work of RBI? इनमें से कौन सा RBI का वर्क नहीं है? हमने अभी 3 फंक्शंस पढ़े RBI के, ट्रेडिशनल, प्रोहिबिटरी एंड सुपरवाइजरी, और उसमें से जो RBI फंक्शन परफॉर्म नहीं करता वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज allocating funds directly to the farmers for agricultural development. Next question is on which commission's recommendations Reserve Bank of India was established? कौन सी कमीशन ने रिकमेंड किया था आरबीआई को इस्टेब्लिश करने के लिए? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हिल्टन यंग कमीशन, जिसको कि हम रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस भी कह देते हैं। नेक्स्ट इज who was the first governor of RBI of India from Indian origin? कौन आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर था इंडियन ओरिजिन से? So answer for this is option number 4, that is C.D. देशमुख। अगर हम बात करें जनरल गवर्नर की तो that was ऑप्शन स्मिथ। Next is which of the following is not used in monetary policy? इनमें से हम कौन सी चीज है, कौन सा टूल है जो मॉनेटरी पॉलिसी में यूज नहीं करते? सो आंसर फॉर दिस इज ब्लू चिप। अभी हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी के
टू टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो जो हम यूज नहीं करते वो है ब्लू चिप। नेक्स्ट इज व्हेन डिड आरबीआई एक्ट केम इनटू इफेक्ट? आरबीआई एक्ट कब आया था? So answer for this is option number 1, that is 1934। RBI एक्ट जो है हमारे पास 1934 में आया था और RBI बैंक जो है वो 1935 में आया था और जो RBI की नेशनलाइजेशन की गई थी वो 1949 में की गई थी। Next question is given below are the two statements and statement 1 is monetary policy causes a deliberate change in government revenue and expenditure with a view to influencing the price level and the quantum of national output. And statement 2 is fiscal policy regulates the money supply and the cost and availability of credit. So answer for this is both these statements are incorrect क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की। हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं फिस्कल पॉलिसी में और कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। अभी हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, इट रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द कंट्री और फिस्कल पॉलिसी जो है वो डील करती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एज दे आर गिवन ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज यूज्ड टू रेफर टू द आरबीआई? इनमें से कौन सा नेम हम यूज करते हैं आरबीआई को रेफर करने के लिए? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मिंट स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है? सो आंसर इज प्राइस स्टेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स, BOP equilibrium, etc. Next question is which of the following is not a monetary policy tool? इनमें से कौन सा monetary policy tool नहीं है? So answer for this is option number 2, that is balanced accounts. अभी हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरह के टूल्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसमें हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी पढ़ा, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ा एंड डिस्काउंट रेट भी पढ़ा। जो नहीं पढ़ा है वो है बैलेंस्ड अकाउंट्स। सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2। एंड लास्ट क्वेश्चन इज which of the following banks print the currency notes in India? इनमें से कौन से बैंक्स जो हैं वो करेंसी नोट प्रिंट करते हैं? So answer is option number 1, that is RBI, Reserve Bank of India, except 1 rupee note जो कि इशू करते हैं Ministry of Finance. So that's it for now. Thank you so much for watching. Have a nice time.